कहते हैं। तो ये आदत तो फिर भी ठीक है, लेकिन भैया टेंशन को जीवन से दूर कीजिए, भगवान के शरण में आ जाओ। टेंशन सारी, अरे भैया बोले भगवान को भी आप चाहो तो कुछ दे सकते हो, बोले अपनी टेंशन भी भगवान के सिर रख दो, जो भी है सब भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। बोले अच्छा करो तो तुम्हारे हैं, बुरा करो तो तुम्हारे, तो भगवान अच्छा ही अच्छा करेंगे, फिर देखिएगा। तो चर्चा कहां पहुंची थी? मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना विचारे इन चीजों को मान लेना चाहिए। और तीसरी बात क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। जीवन में यदि सत्य आ जाएगा ना, एक बार यदि जीवन में सत्य आ गया, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप हम बात बात पर असत्य भाषण करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। और जब से महाराज इन देवता की दया हुई है, तब से तो महाराज आदमी बैठा होगा कहां? तामिया में। बोले नहीं भैया, अभी अभी तो दिल्ली पहुंचा हूं, पातालकोट एक्सप्रेस से अभी दिल्ली पहुंचा हूं, बैठा तामिया में। सत्य बोलना सीखिए। यदि जीवन में सत्य नहीं तो जीवन निरर्थक है। जो नीचे जो चौपाई लिखी है, आप सबसे निवेदन है मेरा, जाते समय फोटो खींच कर ले जाइएगा, फोटो खींच कर ले जाइएगा और दिन में एक बार पढ़िएगा और जीवन में अनुसरण कीजिएगा। आपका जीवन गारंटी से सुधर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सत्य की राह पर चलिए। और क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जीवन में अपना लीजिए, टेंशन खत्म। और राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मान यही, जिनके विमल विचार। बोले भैया और एक चीज क्या करना है? सत्य हो गया, सत्संग हो गया, ये दो चीज मिल जाएंगी तो भैया तीसरी चीज क्या मिलेगी? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहुविधि सब संता। सत्संग की शरण में आ जाएंगे तो राम से प्रेम अपने आप हो जाएगा, जैसे जानकी जी को हुआ। विदेह राज की सुता मां जानकी, उनका राम जी से प्रेम हो गया। भगवान का दर्शन भी हो गया, मां की कृपा भी हो गई। खसी माल मूरति मुस्कानी, खूब भगवती ने कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे जो मनोरथ हैं वो सफल हो जाएंगे। आपके मनोरथ सफल हो जाएंगे। माँ की कृपा प्राप्त हुई। किशोरी जी चली कहां? पुनः अपने निवास की ओर। राम जी आए कहां? सुंदर सदन। पुनः पधारे श्री राम लला सरकार, पधारे हैं महाराज पुनः। अब गुरु जी के पास आकर श्री राम लला सरकार कहते हैं, गुरु जी एक चर्चा आपसे करनी थी। तो गुरुजी तो विश्वामित्र जी तो कहते हैं, राम जी आप पूछा मत कीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए, मुझसे बोल दिया करिए डायरेक्ट। तो बोले गुरुजी आज जब हम पुष्प वाटिका गए थे ना, पुष्प ले लें, तो मैंने वहां पर जानकी जी का दर्शन किया, जानकी जी का दर्शन किया। राम जी बता रहे हैं गुरुजी को। और गुरुजी ऐसा भाव तो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं राम जी कि हमको जानकी जी से प्रेम हो गया है। सीधी सीधी बात यदि आपको बताया, गुरुजी समझ रहे हैं कि संकोच के कारण राम जी नहीं बोल पा रहे हैं। तब गुरुजी राम जी, अयो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम
लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरु जी कहते हैं राम जी आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, जानकी से ही आपका विवाह होगा। महाराज 1 2 3 4 5 600 700 800 5 600 700 800 1000 राजा नहीं महाराज, 10,000 राजा, 10,000 राजा उस स्वयंवर में आए हुए थे। सारे के सारे क्या सोचकर आए थे? बोले हमारे तो बाएं हाथ का खेल है, इससे धनुष ऐसे तोड़ देंगे। सब यही सोचकर आए थे। यहां पर सतानंद जी लेकर आए गुरु जी को, और किस किस को? राम जी को, लखन जी को लेकर आए। अब गुरु जी को लेकर आए और सीधे जनक जी से मिलन हुआ। जनक जी ने अपना महल घुमाया। महाराज विश्वामित्र जी, महाराज वाह 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 वाह, क्या महल बनाया, आनंद आ गया। विश्वामित्र जी इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि भैया इनके यहाँ आए हैं, और यदि किसी के यहाँ जाओ ना, और भैया चाय में शक्कर भी कम भी हो ना, तो तारीफ कर दिया करो, हो सकता है नाश्ता मिल जाए। और नहीं तो आपने कहा बोले चाय में थोड़ी शक्कर कम है, तो बोले ठीक है जी, फिर आइएगा कभी। तो जाओ तो सीधे तारीफ कर दिया करो। तो विश्वामित्र जी बोले हाँ, इनकी तारीफ कर दिए। महाराज गजब का महल बनाया, वाह वाह वाह। अब तो जनक जी महाराज चने के झाड़ पर चढ़ गए, और क्या चाहिए। जनक जी ने कहा इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए। बोले हमारा जो सिंहासन है उसके पास में ही विश्वामित्र जी का सिंहासन लगाया जाए, विश्वामित्र जी को विराजमान किया जाए। अब ये तारीफ का फल है, और अगर तारीफ नहीं करते तो जैसे वो राजा बैठे थे विश्वामित्र जी को बिठाला तो जाता, लेकिन हो सकता है ऊपर वाली पंक्ति में ना बिठाल कर नीचे वाली पंक्ति में बिठाल दिया जाता। तारीफ की तो भैया सीधे नीचे से ऊपर, खूब तारीफ की, महाराज वाह वाह वाह, क्या महल बनाया। यहां विराजमान हुए विश्वामित्र जी महाराज। थोड़े से नीचे आसन पर राम जी इस तरफ और इस तरफ बैठे कौन? लखनलाल जी महाराज, दोनों विराजमान हुए। और महाराज स्वयंवर आरंभ हुआ। जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा को बंदी जनों से कहा, सुनाओ मेरी प्रतिज्ञा क्या है। बंदी जन कहते हैं द्वीप द्वीप के राजा महाराजा जो आज स्वयंवर में आए हुए हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ये शिव धनुष रखा हुआ है, जो इस शिव धनुष को उठाकर केवल और केवल इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ जानकी जी का विवाह करा दिया जाएगा। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा को सुनाया। सारे राजा, एक राजा, सब अपनी अपनी अकड़ दिखाने लगे। दूसरा राजा परिकर बांध अपना ये देखिए ऐसे करके, दूसरा राजा के इस प्रकार बोले मेरे से कौन लगाए, कहां लगाए। दूसरा राजा, तीसरा मुकुट सम करने लगा। चौथा राजा, हाँ हमारे सामने कौन है। और एक राजा उठा, तमकी एताकी शिव धनु तोरा। भैया जितने हैं राजा सब यही सोच रहे हम जाएंगे और जाकर सीधे उठाएंगे और उठाकर तोड़ देंगे। कोई ऐसी ध्वनि चलने दीजिएगा साथ। और वो राजा उठा, मुकुट सम किया, महाराज परिकर बांधा, बोले परिकर ना खुल जाए। और इस प्रकार अपनी अकड़ में राजा ये आगे बढ़ते जा रहा है, सोच रहा है और क्या किया जानते, इष्ट देव को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को भगवान का ध्यान किया जिनको मानता है। तो अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में है, तो बोले भैया जब एक राजा अपने इष्ट देव को प्रणाम करता था तो जो 9,999 राजा थे वो जानते क्या, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते थे और कहते थे बस इससे ना टूटे, ये जो जा रहा है इससे ना टूटे, बाकी सबसे टूट जाए।
वो अपने एक इष्ट देव को पुकारता था, यहाँ 9,999 विनती करते थे बैठकर। गया, पूरी ताकत लगाई, शिव धनुष को उठाने की पूरी कोशिश की, ले जाए, बोले सब लोग मिलकर चलते हैं। और तब भूप सहस दस एक ही बार जगे उठावन डरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे कामी वचन सती मनु जैसे। तब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग और 10,000 राजा, सभी 5,000 राजा इस तरफ, 5,000 इस तरफ, सबने उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी का वो पिनाक धनुष अपने स्थान से हला भी नहीं। पूरा प्रयास कर दिया, डगई न शंभु शरासन कैसे, अपने स्थान से हिला भी नहीं। जैसे ही सारे के सारे राजाओं ने इस प्रयास को किया, महाराज वो धनुष तो अपने स्थान से हिला भी नहीं। अब सब सोचने लगे अब क्या किया जाए। बोले सोचने विचारने का समय नहीं। महाराज जनक अपने स्थान से खड़े हुए, अपने स्थान से उठे और कहने लगे, ए द्वीप द्वीप के राजाओं, मैंने सुना था तुम सबके पास बाहुबल है, बहुत बल है, अपनी अपनी चर्चाएं तो ऐसे बताते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं। अरे मैंने देखा कोई भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, बात की बात खिला भी नहीं पाया। सब मिलकर एक भी कोई इस धनुष को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाया। महाराज जनक ने कम और आगे आगे जब राम जी उठेंगे ना तब उसको बढ़ा देना। अभी क्या है, बाकी राजाओं की चर्चा चल रही है, तो बाकी राजाओं में तो उतना साहस नहीं है, इसलिए थोड़ी कम आवाज। और जब हमारे राम राजा सरकार उठेंगे तब देखिएगा आवाज कितनी जोर से आएगी। और महाराज जनक जी कहने लगे कि धरती वीर विहीन हो गई है क्या, धरती में कोई वीर नहीं बचा। जनक जी जब इस बात को कह रहे थे, कथा को क्रम में लेना होगा क्योंकि धीरे धीरे समय भी अत्यंत निकट है आरती का। महाराज जनक जी कहने लगे, ये जो मही है, ये पृथ्वी है, लगता है वीर विहीन हो गई है, कोई वीर यहां रहा नहीं। एक बार कहा, सारे राजा इस प्रकार मुख नीचे करके बैठे, किसी से धनुष नहीं उठा, सारे के सारे नीचे इस प्रकार मुख करके बैठे। लेकिन जब इस बात को लखनलाल जी ने सुना, लखनलाल जी महाराज, लखन जी का क्रोध तो सब जानते हैं, हर स्थान पर बोले किसी ने रघुकुल पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, बाकी सब पर उठा दो। अरे भैया उस सभा में रावण भी आया था, लेकिन रावण ने जाकर शिव धनुष का स्पर्श भी नहीं किया, जानता है अपने बस की बात नहीं। और लखनलाल जी महाराज अपने स्थान से उठे और कहने लगे, कई जनक असी अनुचित बाणी, हे जनक आप ये अनुचित वाणी कह रहे हैं, सोच समझ कर बोलिए। धरती वीर विहीन नहीं हुई है, अभी यहाँ पर रघुकुल के मणि मेरे बड़े भैया श्री राम बैठे हुए हैं, राम लला बैठे हुए हैं, मही अभी वीर विहीन नहीं हुई है, रघुकुल के हम दो राजकुमार यहाँ भी बैठे हुए हैं। और महाराज ऐसी गर्जना की, गुरु जी राम जी सब प्रसन्न हो गए, सारे के सारे सभासद सोचने लगे, बोले अरे जब छोटा इतना कमाल कर रहा है, अगर बड़ा उठ गया तो क्या होगा। जब छोटे ने सारी की सारी सभा को हिला कर रख दिया है, अगर बड़ा उठ गया तो क्या होगा। अब महाराज गुरु जी प्रसन्न हैं। लखन जी कहते हैं,
गुरुदेव भगवान से कहते, गुरुजी आप आज्ञा दे दीजिए, अभी जाकर इस धनुष को भंग कर देता हूं। आप बोलिए टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं। गुरुजी बोले, ओ भैया धनुष यहां राम जी को तोड़ना है, तुम पहले तोड़ने को उतारू हो, तुम पहले उतारू। तब गुरुजी ने कहा, राम जी इनको बिठा लिए। और तब शयन ही रघुपति लखन निवारे, 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 प्रेम सहित निकट बैठा, ओ प्रेम समेत निकट बैठा, हे विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले मित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मनवानी, बोले तब स्नेह राम जी ने कहा, लखन लाल जी आप बैठ जाइए। राम जी भी सोच रहे, भैया धनुष मुझे तोड़ना है, तोड़ने को यह हो रहा है छोटा वाला। राम जी ने कहा, लखन जा तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा क्रोध मैं जानता हूं, बहुत तेज हो तुम स्वभाव में, तुम बैठ जाओ। राम जी ने बिठा दिया। बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय मनवानी। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या बाबा? उठहि राम बन जाऊं भव चापा, उठहि जाओ राम, जाकर भव चापा शंकर जी के उस धनुष को बोले भंज दो। बोले इतने टुकड़े करना कि जनक चाहे कि से जुड़वा दे तो अब जुड़वा ना पाए। भंजा भव उठहु राम बन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, ओ मेटहु तात जनक परिताप, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति, शयन ही रघुपति, शयन ही रघुपति लखन कहा, राम उठहु राम भंजहु भव चापा। राम उठो, जाकर भंजहु भव चापा, इतने टुकड़े करना कि जनक चाहे कि इसे जुड़वा ले तो अब जुड़वा ना पाए। मेटहु तात जनक परितापा, अरे ये जो भी परिताप जनक ने किया है सब मिटा दो। और तब श्री राम लला सरकार गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने स्थान से उठे हैं और महाराज आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। और महाराज यथा दृष्टि तथा दृष्टि, जिस प्रकार भगवान का दर्शन जिस पुरुष ने, जिस प्राणी ने, जिस स्त्री ने करना चाहा, उसे भगवान ने वैसे दर्शन दिए। 10,000 राजा वहां बैठे, रावण वहां बैठा है, रावण को साक्षात काल रूप में दर्शन दिया है भगवान। अरे अयोध्या वास जनकपुर वासी, क्षमा कीजिए, जनकपुर वासियों को तो अपने जमाई के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। आहा, और वहां देखे जनक जी ने जब दर्शन किया तो जनक जी को तो पुत्र की भांति प्रतीत हो रहे हैं। राम जी सहज अपने स्थान से उठे और महाराज धीरे धीरे गए और पहुंचे कहां, जहां पर वह पिनाक धनुष, भगवान शिव का वह धनुष रखा हुआ था, जाकर
उस धनुष को प्रणाम किया। अभी तक जितने राजा गए थे एक ने भी प्रणाम नहीं किया था। राम जी गए, जाकर शिव जी से विनय किया, शिव जी इसका भार आप रख लीजिए। भगवान शिव शंकर ने उस भार उठाया। यहाँ लखनलाल जी को जानते हैं, लखनलाल जी अपने बाएं पैर से धरती को दबा रहे हैं। क्यों? जानते हैं कि इस शिव धनुष को यदि राम जी ने उठाया तो हो सकता है धरती भी डगमगाने लगे। सारे लोग देख रहे हैं, बोले बड़का यहाँ धनुष तोड़ने जा रहा है, भैया ये छोटा वाला क्यों जबरदस्ती पैर से धरती दबाने लगा। यहां भगवान श्री राम पहुंचे। आहा, भगवान श्री राम ने पुनः प्रणाम किया धनुष को, और महाराज जैसे ही धनुष को उठाया है, दम के उदामिनी जीवित बलयो पुनि नव धनु मंडल मय भयो मेर चढ़ावत खेचत गाने काहु न लखा देख सब थाने तेई जन नाम मध्य दन तोरा परे भुवन धरि घोर कटोरा तेहि जन राम मध्य दन तोरा भरे भुवन धरि घोर कटोरा भरे भुवन धरि घोर कटोरा किस प्रकार ध्वनि होने लगी। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बारी तरी मार गुचले चिक्करहि दिग्गज ढोल मही ऐ कोल घोरम करवरे सुर असुर मुनि कर गान दीन सकल विकल विचारहि कोदंड खंडे राम वचन उचारहि हो जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। उसमें भैया दीप चंदी बस भरे भुवन घोर कठोर तब रवि बाज तज मार गुचले चिक्करहि दिग्गज ढोल मही हरि घोर घोरम करमरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और महाराज भगवान ने सहज उस धनुष को तोड़ दिया। भैया आज ही हो पाएगी ऐसे में कथा। आज तो साउंड में ऐसा है कि मेरा सिर दर्द करने लगा। सही बहुत ज्यादा शक्ति लग रही है ना, अति ऐसा लग रहा है मान लीजिए जैसे 50 लोग सामने बैठे हो और मुझे चिल्लाना पड़ रहा है माइक पर। और तब राम जी सहज उठे। ये ऐसा सेट हो जाता है, अभी हो गया, फिर क्या अपने आप ये हो जाता है, बैठ जाता है सब। हाँ, लोड नहीं ले पा रहे, स्विच हो जाता। ठीक है भैया, करें अब क्या। राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो अपने को साउंड तो देखना ही पड़ेगा। तो भैया राम धनुष भंग कर दिया भगवान शिव का। लेकिन धनुष भंग करने के बाद ये नहीं कि आजकल के राजाओं की तरह उस धनुष को चारों तरफ दिखाते फिर रहे, नहीं। श्री राम लला सरकार किस प्रकार बाबा प्रभु दो चाप खंड महिला रे प्रभु दो चाप खंड महिला देखी लोग सब भय सुखारे देखी लोग सब भय सुखारे मुदित कयहि जहत नर नारी मुदित कयहि जहत नर नारी भंजे राम शंभु धनवारी भंजे राम शंभु धनवारी। भगवान वही मंद मंद मुस्कनिया भगवान की जब दर्शन किया, सहज स्वरूप में राम जी जैसे कुछ किया ही नहीं है, ऐसा स्वरूप। सारे जितने के जितने लोग थे भैया, सारे जनकपुरवासी प्रसन्न हो गए। श्री राम ने धनुष को भंजहु भव चापा, धनुष भंज कर दिया, अति प्रसन्न हो गए महाराज।
इसके पश्चात जनक जी प्रसन्न हो गए कि भैया अब भगवान श्री राम के साथ मेरी सुता जानकी का विवाह होगा, जिस प्रकार जो शर्त रखी गई थी। और महाराज अब मां जानकी श्री राम का दर्शन कर रही। भैया पहले सबसे पहले धन्यवाद किसका किया? मां पार्वती का धन्यवाद किया, गिरिवर राज किशोरी का। बोले जैसा कहा था मनुजा ही राज मिलन सोबर, जैसा का तैसा वर प्राप्त हो गया है। और तब सारी सखियां मां सिया को लेकर, हाथ में जयमाल है मां सिया के, और आई कहा जहां पर रंग मंडप में आई, और अब भगवान श्री राम को माल्य अर्पण करना है। लेकिन भैया हाइट का फर्क बहुत है। अब राम जी की हाइट तो भैया रघुकुल मणि है, बहुत लंबी हाइट है, लेकिन हमारी जानकी जी तो छोटी सी है। जानकी जी की मैया विनती करती हैं कि राम जी हमारी विनती को सुन लीजिए, अरे कम से कम झुक तो जाइए। क्या विनती की?